लेकिन प्रेम परिवर्तन जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम जी, असल में ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जिसका जिक्र भी अविनाश भी कर रहे थे, उस रिपोर्ट में कहा गया कि देश जो हमारा देश है वो विश्व के जो 10 बड़े देश है जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हैं उनमें शुमार है। सर, वहां पे तो हम खुद को खड़ा हुआ पाते हैं, लेकिन उसके हिसाब से जो हमारी तैयारियां हैं जिसका जिक्र अभी डॉक्टर राजवीर भी कर रहे थे, क्या वो मैच करती हैं? सर, क्या हम उस हिसाब से तैयारियों में भी दिखाई देते हैं आगे? देखिए सर, जो एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, जो उसकी एल्गोरिदम है और जो उसकी मॉडलिंग है, जो 400 करोड़ साल से प्रकृति की मॉडलिंग है, उससे हम अपने दिमाग से उसकी मॉडलिंग को हम अपनी टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी बात है। अब जैसे सीड्स की बात होती है, खैर मुझे इतनी एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है, लेकिन हम तो बचपन से हमने हमारे दादाजी किसान थे, हमारे नाना जी किसान थे, उन्होंने हमें हमेशा देसी बीज की बात कही, है ना, देसी तरीके की खेती करी। और हमेशा मेरा मानना है फार्मर ही एनवायरमेंटलिस्ट है, जो किसान है वही नंबर 1 एनवायरमेंटलिस्ट है। अगर आप यूरिया बेस्ड फार्मिंग करेंगे, आप ये इस तरह के केमिकल बेस्ड फार्मिंग करेंगे, आप ज़िंदगी में आप अपने पानी को भी ख़राब करेंगे, मिट्टी को भी ख़राब करेंगे, आप अपनी हेल्थ भी ख़राब करेंगे, आप अपने जो थोड़े बहुत जो जंगल बच गए हैं उसकी भी सॉइल ख़राब करेंगे, उसकी हाइड्रोलॉजी ख़राब करेंगे, उसके एक्विफर्स ख़राब करेंगे, आप बीमारी के अलावा और कुछ नहीं फैलाएंगे। तो देखिए, जो ये जितना केमिकल फर्टिलाइजर ये एक बिजनेस है, लेकिन जो हमारा जीवन है, जो अगर आप ट्राइबल एरियाज़ में जाएं वो भी तो जिंदा हैं, आप उत्तराखंड के ऊपर वाले एरिया में जाएं वो भी तो जिंदा हैं, आप जम्मू कश्मीर के गांव में जाइए वो भी तो जिंदा हैं, आप साउथ अमेरिका चले जाइए, अफ्रीका चले जाइए। हम लोग स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में गए थे, वहाँ तो वो लोग केमिकल फार्मिंग नहीं कर रहे, और वो सबसे हेल्दी लोग हैं। 94 उनकी एज लिमिट, उनकी एवरेज लाइफ स्पैन है। सो जापान देख लीजिए, जापान में वो लोग पहले जंगल लगाते हैं, उसके बाद वो फार्मिंग करते हैं। तो हमारी जो ट्रेडिशनल विजडम है, हम उसको छोड़ के हम लोग नई नई चीज़ों पे, तो ये जो इंस्टाग्राम एग्रीकल्चर अब शुरू हो गया, हाइड्रोपोनिक, एक एकड़ में 5 करोड़ कमाइए, ये कमाए, आई थिंक ये बहुत गुमराह कर रहा है लोगों को। हमारी जो एंशिएंट विजडम है, हमारी भारतीय, हमारी जो कृषि पद्धति है, उसको हमें वापस लाना होगा। और जैसे भारत भूषण जी जैसे जिस तरह के प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, इनकी हमें बात सुननी पड़ेगी। ये जो क्लाइमेट एक्शन ग्रुप्स बने हुए हैं और जो बातें कर रहे हैं, जो ग्राउंड पे काम कर रहा है वो तो भाई किसान काम कर रहा है। आप किसान के थ्रू सोशल फॉरेस्ट्री करवाइए, किसान के थ्रू आप एग्रो फॉरेस्ट्री कराइए, किसान के थ्रू हॉर्टिकल्चर करवाइए, किसान के थ्रू आप अपना फॉरेस्ट्री का काम करवाइए। जो ट्राइबल्स हैं उनको इन्वॉल्व कीजिए। ट्राइबल्स को तो आप एंगेज ही नहीं कर रहे। जो एक्चुअली जो मिट्टी को जानता है, जो उस मिट्टी की उपज है, जो ही इज द सन ऑफ द सॉइल, आप उसको कीजिए ना। मेट्रोपॉलिटन एरिया में से, यूनिवर्सिटियों में से पीएचडी के 2-4 लोगों को लेके, जो कभी ज़िंदगी में बाहर जब निकलते हैं तो सैनिटाइज़र लगाते हैं और वो उनको एसी गाड़ियाँ चाहिए, वो क्या क्लाइमेट एक्शन पे काम करेंगे? मैं बिल्कुल, क्योंकि मैं एक फील्ड का आदमी हूँ, 46 साल हमने खेतों में और हमने जंगलों में काम किया है, कभी कभी हम शहरों में आते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक हम अपनी फार्मिंग को ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी एग्रीकल्चर को ताबे में नहीं लेंगे, तब तक ये क्लाइमेट एक्शन की कॉन्फ्रेंसेस और ये सारी बातें सब बेकार हैं। आप अपनी कृषि को ठीक कीजिए। हम कृषि प्रधान देश हैं, हमारी स्ट्रेंथ जो है वो कृषि है, आप उसको ठीक कीजिए। जैविक हमारी जो पद्धति है उसको आप प्रमोट कीजिए। आप यंगस्टर्स को फार्मिंग में लेकर आइए, देखिए अपने आप चीज़ें बदलेंगी। और फॉरेस्ट्री एंड फार्मिंग, ये 2 F हैं, फॉरेस्ट्री एंड फार्मिंग, इसी में सारी एम्प्लॉयमेंट है, इसी में हमारा फ्यूचर है, इसी में हमारी जीडीपी है। किसान के जेब में जब पैसा आता है सर, तो इकोनॉमी भी चलती है, मंडी में जब पैसा आता है वो भी चलती है। तो किसानों को फ्रंटलाइन एनवायरनमेंट लेकर फिर उनकी एजुकेशन, उनकी अवेयरनेस, उनकी जो पॉलिशिंग है और उनको जो सपोर्ट है वो करना। ये बाहर के लोग आके कोई कहे कि ऐसे क्लाइमेट चेंज का उस पर काम कर लो, उस पर कर लो, बायोडाइवर्सिटी पे, अरे जो फॉरेस्ट्री का एक प्राकृतिक रूल है वो डाइवर्सिटी है, उसी तरह से फार्मिंग में चाहिए। आप सिर्फ गन्ना लगा के, गेहूं लगा के और चावल लगा के ये सोचते हैं आप इससे आप एग्रीकल्चर ठीक कर लेंगे इंडिया का, कभी हो ही नहीं सकता। इस चर्चा का असल में जो उद्देश्य है वो भी यही है, पैनिक क्रिएट नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा स्थिति के हिसाब से जो हमारा एक्शन है, जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं, वो कितने अप्रोप्रिएट हैं, कितने प्रासंगिक हैं और वो रिजल्ट में कितने तब्दील होंगे, यही समझने और समझाने की कोशिश है। भारत भूषण त्यागी भी हमारे साथ